हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि 1000 रुपए से हम 187,63,47,180 रुपए कैसे अर्न कर सकते हैं? तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम एक कैलकुलेशन देखेंगे विद प्रूफ। यस। एनीवेज, क्या आपको पता है कि जेम्स साइमंड्स ने वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न लिया था, और वो भी 30 साल तक। लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। पीटर थील ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5 गुना ज्यादा रिटर्न लिया, और वो भी 22 साल तक। फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉरेन बफेट बचपन से ही इस कंपाउंड के इक्वेशन को समझ गए थे। क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितने पैसे कमाएंगे वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आर, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं। और टी, यानी कि टाइम। और क्योंकि कम एज में उनके पास पैसे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो छोटा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मैं क्या ही कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि बेशक कोई बात नहीं, पैसे ना हो लेकिन टाइम तो बहुत है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपनी स्किल से बढ़ा सकता हूं। इसीलिए कंपाउंडिंग मेरे लिए वर्क कर सकती है। वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि बेशक आज हमारे पास अभी पैसे नहीं है, कम हो सकते हैं या किसी के पास बहुत ही कम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, और उतना टाइम किसी 40 साल वाले इंसान के पास नहीं होगा, बेशक वो 1 लाख रुपए ही ईयरली क्यों ना अर्न करता हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ये देखेंगे कि हम किसमें और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पहले 1000 रुपए को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम इमेजिन करते हैं कि आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास 1000 रुपए है। आपका बेस्ट फ्रेंड उसे किसी एंजॉयमेंट के लिए खर्च करना चाहता है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, मूवी, खाना पीना, फास्ट फूड, व्हाटएवर, क्योंकि वो बिलीव करता है प्रेजेंट में जियो, मजे करो। 1000 रुपए में कौन सी किसी की लाइफ चेंज होने वाली है, फ्यूचर में मेरी अच्छी जॉब लगेगी और उससे पता नहीं और कितने 1000 रुपए कमा लूंगा, आज तो मजे करो। लेकिन आप थोड़े से इंटेलिजेंट हैं और आप लॉन्ग विजनिस्ट हैं, आपको दूर तक का समझ में आता है, और आपको पता है कि कंपाउंडिंग क्या चीज होती है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है, लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए, सवाल तो ये है। लेट्स सी, निफ्टी 50 में 20 साल से 50 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो 30 साल बाद यानी कि 50 की एज में आपके पास 60 लाख के करीब एक्स्ट्रा कैश होगा, जबकि आपने 30 साल में टोटल अमाउंट सिर्फ 3,60,000 ही इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। इसकी कैलकुलेशन ये रही। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्लो मोशन में देख सकते हैं। इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लिया है। 15% रियल एग्जाम्पल है विद रियल डेटा, हम आगे देखेंगे। एनीवे, ये 60 लाख जो आपको मिलेंगे ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके अलावा अगर हम और पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अब जरा देखते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में क्या हुआ, जो कहता था कि मजे करो आज में जियो। आगे का आगे देखेंगे। उसे होश आता है 30 साल की एज में, और वो सिर्फ 3 गुना ज्यादा यानी कि 30,000 रुपए एवरी मंथ इन्वेस्ट करने लग जाता है। इसके बावजूद उसके पास 50 की एज में आपसे 17 लाख रुपए कम होंगे, 43 लाख रुपए होंगे मात्र। आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं, ये रहा। अब आप में से जो लोग इंप्रेस हो गए हैं वो सोचते होंगे कि वाओ, ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन ये रिटर्न्स मिलेंगे कहां? तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि निफ्टी 50 का नाम इंडेक्स फंड है, जो ऑन एंड ऑन एवरेज 15% का रिटर्न दे सकता है। अब हम में से मैक्सिमम लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार, हम इतने पैसे अर्न कर सकते हैं तो मैक्सिमम लोग एसआईपी को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं? चलिए मैं इसका भी रीजन आपको बता देता हूं। रीजन नंबर 1 है, अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे, मैं हर महीने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। अब एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। ये कोई लोन की ईएमआई नहीं है कि अगर हमने नहीं भरा तो बैंक वाले हम पर कोर्ट केस कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए एसआईपी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो कभी भी एसआईपी को क्लोज करवा सकते हैं, या फिर उसमें ज्यादा पैसे डाल सकते हैं। एसआईपी के जो एसआईपी का अमाउंट है उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो कम पैसे डाल सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं, और हम पर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। सेकंड रीजन जिसकी वजह से लोग एसआईपी जल्दी क्लोज कर देते हैं वो है वोलेटिलिटी, यानी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स, जिससे लोग रिस्क समझ लेते हैं। जिसे चलिए हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है। इसमें सबसे पहला कॉलम इन्वेस्टमेंट डेट है, यानी कि जिस दिन हम निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करेंगे
सेकंड कॉलम है कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि अभी तक हमने कितने पैसे इसमें टोटल इन्वेस्ट कर दिए हैं। और थर्ड कॉलम है मार्केट वैल्यू, यानी कि हमारा इन्वेस्टेड पैसा अब कितना हो चुका है। तो फर्स्ट रो में हम 30 जून 1999 को 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 1000 रुपए पे ही रहेगा। एक महीने के बाद यानी कि 30 जुलाई 1999 को दोबारा से 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो टोटल पैसे जो अभी तक हमने इन्वेस्ट किए वो हो जाएंगे 2000 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए पिछले मंथ में किए थे और 1000 रुपए इस मंथ में, और इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 2104 रुपए। इस वैल्यूएशन से कई लोग खुश हो रहे होंगे कि वाह, हमने 2000 रुपए लगाए और 2104 रुपए में कन्वर्ट हो गए हमारे पैसे, यानी इंक्रीज हो गए, और 104 रुपए हमने 2 महीने में ही अर्न कर लिए। इसका मतलब है कि हमने 5.2% 2 मंथ्स में ही अर्न कर लिए, साल के 30% के आसपास। वाह, हम तो तहलका मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन रियलिटी में कोई तहलका नहीं मचने वाला है। अभी हम आगे देखते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के थर्ड मंथ तक हम 3000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो बन गए हैं 3287 रुपए। फोर्थ मंथ में इन्वेस्टेड हो गए हैं 4000 रुपए और टोटल वैल्यू हो गई है 4266 रुपए। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिफ्थ मंथ में अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट हमने की है 5000 रुपए, 5 महीने के हिसाब से, जो बन चुके हैं 4834 रुपए। अब आप बोलेंगे यार ये क्या, ये तो मैं लॉस में चला गया, है ना। अब आपको इस थियरी पर डाउट होने लगेगा। अगले कुछ मंथ्स फिर सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन फिर दोबारा से 14, 15 या 16वें मंथ में आपके एनईवी की मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से भी कम है। अब आप सोचेंगे यार ये तो साल भर हो गया, 14 मंथ चले गए, इससे अच्छा तो मैं किसी बैंक की एफडी में ही जमा करवा देता। और यही चीज चलती रहेगी, इसे ही वोलेटिलिटी कहते हैं। अब आप 28 महीने बाद देखोगे तो आपको 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुके हैं इन्वेस्ट किए हुए, और एवरी मंथ 1000 रुपए, लेकिन इन 28,000 रुपए की वैल्यू 20,267 रुपए है। पूरे 4 साल के बाद 48,000 रुपए की वैल्यू 42,838 रुपए है। इस वक्त मैक्सिमम लोग बोलेंगे यार क्या फालतू चीज है, कहां फंस गए यार, इससे अच्छा तो एफडी में पड़ा रहता, पैसे निकाल लो, है ना। बेकार की वीडियो देख ली। या जॉन बॉगल, जिन्होंने ये थियरी दी है कि यहां भी इडियट्स हैं, और जैसे ही अपने पैसे निकालोगे आपको लॉस हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट पैसे निकालने पे ही तो होता है दोस्त, वरना ये तो पेपर लॉस ही था। लेकिन जो एसआईपी को एक्चुअल कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे वही रिटर्न पाएंगे। तो 30/10/2007 में जो लोग अभी तक टोटल 1,01,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पैसे हो गए हैं 4,12,916 रुपए, जो दोबारा से कम या ज्यादा होते रहेंगे। अब 5 मई 2017 तक टोटल इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं 2,15,000 और आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 9,29,510 रुपए। और फाइनली अगर हम अब तक की बात करें, यानी कि 30 अगस्त 2021 को, तो अभी तक हम इन्वेस्ट कर चुके हैं 2,67,000 रुपए और एनईवी की टोटल मार्केट वैल्यू है 18,68,206 रुपए। यही 18 लाख रुपए अगर आपको परसेंटेज वाइज देखने हो कि आपको टोटल कितना रिटर्न मिला, 15.3%। और ये वोलेटिलिटी ही रीजन है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि व्हेनेवर आई बाय अ स्टॉक आई अज्यूम मार्केट इज क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 years। यानी कि जब मैं किसी कंपनी की शेयर लेता हूं तो मैं ये जरूर कहता हूं कि बस बहुत हो गया, अब मार्केट अगले 5 साल के लिए बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और कम होती रहेगी, और वोलेटिलिटी शेयर मार्केट का नेचर है। आई नो हम में से कई लोग बहुत बड़े ड्रीमर्स हैं, और आप ये सोचते होंगे कि 18 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है यार। वैसे आपने हर महीने 1,000 रुपए ही तो डाले थे यार। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता ये पैसा। एनीवेज देखिए, वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी 11 साल में। लेट से हम 9 साल लेट हो चुके हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल की एज में 1,000 रुपए एवरी मंथ। हम पैसे डालते रहते हैं और लाखों की जॉब लगने पर भी हम कुछ पैसे इंक्रीज नहीं करते। देखो अभी वॉरेन बफेट की जो एज हो चुकी है वो हो चुकी है 91 ईयर्स और उनकी नेटवर्थ है 6.4 लाख करोड़ रुपीस। मुझे बताओ, अगर आपने कोई स्किल सेट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते रहते, तो आपकी नेटवर्थ एट द एज ऑफ 90 ईयर्स क्या होगी? अगर हम इंडेक्स फंड का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट माने और हर महीने 1,000 रुपए यानी कि साल के सिर्फ 12,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो अगर हम
20 साल से स्टार्ट करते हैं तो 91 की एज में हमारे पास होंगे 187 करोड़ 187 करोड़ 63,47,170 एंड 11 पैसा। ये रही इसकी कैलकुलेशन, इसे भी आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। अब आई मीन नॉट बैड यार, हमें तो वॉरेन बफेट की तरह किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट तो पढ़नी नहीं थी ना, सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड में जाते रहते। हम में से जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार 91 ईयर्स तक तो पता नहीं जिएंगे या फिर नहीं जिएंगे, क्या फायदा फिर, तो फिर मुझे ये बताओ कि आप खुद तो अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो और उनकी एज का पेशेंस हमारे पास है ही नहीं। एनीवेज, जो लोग स्मार्ट है वो इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हमें देखना यह है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने के लिए टाइम और इंटरेस्ट रेट ये चीज तो है ना। फिर हमने देखा कि इंडेक्स फंड में जनरली लोग इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी यानी कि अप्स एंड डाउन्स होती है। इसके अलावा हमने देखा कि एसआईपी कोई बैंक की ईएमआई लोन की तरह नहीं है, अगर इन्वेस्ट नहीं किया या नहीं दे पाए पैसे तो हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा, हम जब चाहे इसे स्टॉप कर सकते हैं, ज्यादा पैसे डाल सकते हैं या फिर पैसे निकाल भी सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई यंग है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन्वेस्टिंग को समझ सकें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही हमारे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।